आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद आमे 4 दिन धरी जो वेणु गीतार आलोचना करथिले आज तार अंतिम दिन। तबे आमे 4 दिन धरी आलोचना करथिले किपरि भावरे भगवान कृष्णंकर वेणुध्वनि श्रवण करी विभिन्न प्राणीमान के हृदय विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया उत्पन्न होता। तेबे आज आमे गिरिराज गोवर्धनकर प्रतिक्रिया संबंध में श्रवण करिबा। विशेष भाव में गिरिराज गोवर्धन किपरि भाव में केवल भगवान कर वंशीध्वनि नुहे भगवान कर प्रत्यक्ष सान्निध्य किपरि गिरिराज गोवर्धन प्राप्त है निजको सौभाग्यवान मन करथिले। तेणु गोपीगण गिरिराज गोवर्धन के संबंध में वर्णना कर हंताय अद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति साग गणैस्तयोर्य पानीयसु जवसकंदर कंदमूलै। तेणु गोपी माने जेहेतु कृष्णकर कृपारु वंचित हवा कथा बारंबार वर्णना करुछन्ति जे किपरि अन्य प्राणी माने कृष्णकर कृपा को प्राप्त होइछन्ति अथच सेमाने कृष्णकर कृपा को प्राप्त ही नांति। तेणु कृष्णकर कृपा को प्राप्त होगा पाई की प्रकार उपाय करवा आवश्यक सेमाने विचार करछन्ति। सेमाने भावुछन्ति जे भगवान श्रीकृष्ण होछन्ति भक्त वत्सल भक्त तंगर अति प्रिय। तेणु भगवान अनेक समय निजर प्रतिज्ञा को भंग करि थांती अथच भक्तर प्रतिज्ञा को रक्षा करि थांती। जेपरि आमे कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे देखिबा जे भगवान कृष्ण से प्रतिज्ञा करथिले कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे अस्त्र धारण करिवे नाही। किंतु भीष्मदेव जितेबाला प्रतिज्ञा कले जे आगामी काली युद्ध रे मु कृष्ण को अस्त्र धारण करेबी मु एपरी युद्ध करिबी जे भगवान कृष्ण को तांकर भक्त अर्जुन को रक्षा करने पई अस्त्र धारण करने को पड़े। एवं जितेबाला से दिन युद्ध आरंभ है भीष्मदेव एपरी युद्ध कले जब भगवान कृष्णकर शरीर को क्षत विक्षत करने सहित अर्जुन को गभीर भाव में क्षत विक्षत करते एवं अर्जुन भीष्मदेवंकर बाणर प्रत्युत्तर दे पार नथिले। भीष्मदेव एते तीव्र गति रे बाण संधान करुथिले जे अर्जुन तार प्रत्युत्तर देवाई असमर्थ होते। तेणु भगवान कृष्ण ए दृश्य देखि सहन कर पारे। तेणु से अर्जुन कहले अर्जुन तुम्हें जदि तुम निजर रक्षा करिपारिबनी तुम्हें भीष्मदेव ऊपर बाण प्रहार करिपारिबनी ताले मते अस्त्र धारण करने पड़े। तेणु भगवान कृष्ण असुर रज्जु त्याग करी तत्क्षणात रथरु ओह्लै जाए
एक रथ चक्र हाथ में धरी भीष्मदेव को बध करने आड़ को धावमान एवं भीष्मदेव जितेबाला देखिले जे भगवान कृष्ण निजर प्रतिज्ञा भंग करी रथचक्र धारण करी आड़ को धावमान होती भीष्मदेव स्मित हास्य करी कहले जे मोर प्रतिज्ञा आज पूर्ण हो गला भगवान तांकर प्रतिज्ञा को भंग करिसेंती एवं मोर प्रतिज्ञा रक्षा करिसेंती तेणु भीष्मदेव तत्क्षणात् अस्त्र त्याग करदेले एवं भगवान कृष्ण कहले प्रभु आपण मते बध करंतु ए युद्ध भूमि रे आपण का स्वहस्तर मु मृत्यु को प्राप्त ही मोर जीवन को धन्य करी एने अर्जुन भगवान कृष्ण तंकर प्रतिज्ञा भंग करछंती देखि अर्जुन पश्चात भाग रे धावमान ही भगवान श्री कृष्ण चरण कमल को धरी रखिले एवं तांको अनुरोध कले फेरी आसवा तबे भगवान कृष्ण तांकर निजर प्रतिज्ञा भंग करी भक्तर प्रतिज्ञा को रक्षा करथिले एवं विभिन्न स्थान रे भगवान निजे कहउछंती जे भक्त तंगर केते प्रिय एपरिक दुर्वासा मुनि को मध्य भगवान कही अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्तैर्भक्त जन प्रिय तेणु भगवान कहते मुझे भक्तर अधीन जे समग्र सृष्टिर स्वामी परम स्वतंत्र से निजको भक्तर अधीन मानुछंती निजको अस्वतंत्र परि ज्ञान करुछंती एवं कहते भक्तैर भक्त जन प्रिय जे भक्त माने मोर अति प्रिय एवं केवल भक्त माने नुहंती जो माने भक्त जन अर्थात भक्त मानकर निज जन निज लोक से माने मध्य मोर प्रिय कहीं ना भक्त माने भगवान कर हृदय को अधिकार करनी जेपरी भक्त निज हृदय रे भगवान को धारण करता है अर्थात प्रति मुहूर्त से भगवान को स्मरण करता है तेणु भगवान मध्य भक्त को निज हृदय रे धारण करता ये हूँ भगवान एवं भक्त मान के मध्य भावर विनिमय तेणु भगवान को से कहुई भक्त वत्सल तेणु गोपी मैंने चिंता करुछंती जे आमे जदि कृष्णकर कृपा प्राप्त हवा को चाहिमा ताहले कृष्णकर कृपा आमे किपरि प्राप्त हो परिबा जेहेतु कारण कृष्ण एक मध्य कहते जो माने मोर प्रत्यक्ष भक्त से माने मोर प्रकृत भक्त नुहंती जो माने मोर भक्तंकर भक्त से माने होचंती मोर प्रकृत भक्त तेणु गोपी मैंने चिंता करुछंती जे कृष्णकर कृपा लाभ करने को हेले आमको कौन से भक्तंकर शरण ग्रहण करने को पड़ो भक्तंकर आश्रय ग्रहण करने को पड़ो तेणु से माने देखुचंती कृष्ण गोचारण करने गोवर्धन पर्वत निकट को आसछंती प्रायतः भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उपर को आसी था गोचारण करने तेणु गोपी माने तांको निकट रे प्राप्त है भावुंट आमे जदि गिरिराज गोवर्धन शरण ग्रहण करवा तांकर आश्रय ग्रहण करवा ताहले यदि गिरिराज गोवर्धन आम प्रति कृपा हुए ताहले आमे निश्चित भाव में कृष्णकर कृपा को प्राप्त हो तेणु से उद्देश्य से मैंने भावुंट कृष्ण निकट में अच्छा गोवर्धन उपत्यकार गोचारण करुँच तेणु आम समस्ते
ମାନସ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ମାନସ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହ ହରିଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ହରିଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋପୀଗଣ ଏ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ସେ କିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଲେ? ତାହେଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଏପରି ଅନେକ ପର୍ବତ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜରେ ଅନେକ ପର୍ବତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ତିନୋଟି ପର୍ବତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଯେ କି ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରୂପ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ରୂପରେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତ ରୂପରେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରୂପ। ବର୍ଷାନା ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳ ରହିଛି, ବର୍ଷାନା ପର୍ବତ ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରୂପ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେପରି ଚତୁର୍ମୁଖ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ବତ ବର୍ଷାନାର ପର୍ବତରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ବୃଷଭାନୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଭବନକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପର୍ବତ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନନ୍ଦଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଠାରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଶିବ ନିଜକୁ ପର୍ବତ ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଭବନକୁ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ପର୍ବତ ରୂପରେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଏ ତିନି ଜଣ ପର୍ବତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରୂପ, କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ, ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ କି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ରୂପ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରୂପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନିଜର ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ
निजर अंतरंग भक्त मान सम्मुखें प्रकाशित कर जेपरि सार्वभौम भट्टाचार्य सम्मुखें श्री चैतन्य महाप्रभु निजर षडभुज रूप प्रदर्शन करथिले। षडभुज रूप कहले षडभुज रूप कहले विष्णुंकर चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण करछन्ति एवं ता सहित कृष्णंकर दुईटी रूप हस्त जो बंशी वादन करछन्ति। तेणु यहीपरि भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु षडभुज रूप सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन करे निजर अंतरंग भक्त मान को केतेबेले कृष्ण रूप केतेबेले राधा कृष्णंकर मिलित रूप जेपरि रामानंद राय को प्रदर्शन करते केतेबेले नृसिंह रूप केतेबेले बलराम रूप एपरि विभिन्न रूप से प्रदर्शन करछन्ति। तेणु से केवल अंतरंग भक्त माने श्री चैतन्य महाप्रभुंकर से भगवत स्वरूप दर्शन लाभ करिवार सौभाग्य प्राप्त होइछन्ति। किंतु साधारण लोक माने चैतन्य महाप्रभु को भगवान कर भक्त भाव में ज्ञान करथांति जेहेतु से भक्तिर प्रचार करबा पाई भक्तिर शिक्षा देवा पाई भक्तर अभिनय करथिले। तबे गोवर्धन मध्य जदिओ भगवान कृष्णंकर विस्तार रूप से मध्य भक्तर कार्य करुछन्ति कृष्णंकर सेवा करुछन्ति। तेणु तांकर मध्य सेपरि भक्त रूप रही। तेणु एठारे सेथिपाई गोपी माने कहउछन्ति हंताय अद्र बला हरिदास वर्य जे भगवान कर अनेक भक्त रही जो मान को हरिदास कहा जाए हरिंकर दास व सेवक। तेबे इतिहास रे बा भागवत रे मुख्य भाव रे दुईटी हरिदासंकर कथा कहा जाइछि। गोटे हरिदास होउछन्ति युधिष्ठिर महाराज जेपरि भागवत रे वर्णना रही हरिदासस्य राजर्षे राजसूय महोदयम् नैव अतृप्यन प्रशंसत पीवन मर्त अमृतं यथा। तेणु महाराज युधिष्ठिर जेतेबेले राजसूय यज्ञ अनुष्ठान करुथिले सेतेबेले तांकर प्रशंसा करा जाउथला भगवान कर भक्त भाव रे। तेणु भागवत रे तांको हरिदास बोली कहा जाइए हरिदासस्य राजर्षे राजसूय महोदय। एवं आउ जने हरिदास अछंती से होउछंती उद्धव जे कृष्णंकर सखा थिले एवं तांकर सेवक मध्य थिले। सरित वनगिरी द्रवणे वीक्षण कुसुमित द्रुमान कृष्णं संस्मरयन रेमे हरिदास ब्रजोकसाम।
तेणु उद्धव जिते ब्रजभूमि को जाइए कृष्णकर अंतर्ध्यान पर सेतेबेले वृंदावनर वन गिरी एवं पहाड़ पर्वत ता सहित वृंदावनर कुसुमित वृक्षराज ये सब दर्शन करी से कृष्णकर स्मरण करते एवं ब्रजवासी मानू कृष्ण संबंध में स्मरण कराई देते यहीपरि भाव में आनंद रे कृष्ण स्मरण करी करी उद्धव ब्रजभूमि रे विचरण करते तेणु ये दुईटी हरिदास कथा भागवत कहुई एवं से भागवत बर्तमान तृतीय हरिदास कथा गोपीग माने कहते कि हंताय अद्रबला हरिदास वर्य जे तीन हरिदास मध्य गोवर्धन पर्वत मध्य हरिदास भगवान भक्त सेवक किंतु श्रेष्ठ सेवक हरिदास वर्य वर्ज्य माने श्रेष्ठ तेणु तीन जन हरिदास मध्य महाराज युधिष्ठिर उद्धव एवं गोवर्धन ए तीन जन हरिदास मध्य गोवर्धन को गोपी माने श्रेष्ठ हरिदास बोली कहते ये हरिदास मध्य हरिभक्त मध्य ये होती सर्वश्रेष्ठ कहीं से सर्वश्रेष्ठ तार सब कारण दौरान तेबे ये गिरिराज गोवर्धन का संबंध रे आम चर्चा करने सहित गोवर्धन इतिहास आम जाना आवश्यक हे तो समस्त जानी नथिबे गोवर्धन इतिहास प्रकृत पक्षे भगवान कृष्ण जितेबाला अवतरण करती ए भौतिक संसार रे सेतेबाला तांकर धाम मध्य अवतरण करता तेणु वृंदावन धाम से भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम अंश वृंदावन धाम ये भौतिक जगतर सृष्टि नुहे तेणु भगवान जितेबाला ये भौतिक जगत रे लीला करने आसीथिले आसवा पूर्वर से तांकर अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधाराणी को कही जे देवी वर्तमान तुम्हें मो सहित मर्त्यलोक को जीव मोर लीलार सहायक हवापाई सेतेबेले श्रीमती राधाराणी कृष्ण कही जे जोठारे सतशृंग नहांती एवं जमुना नदी नहीं मु से स्थान को जावाई चाहूनी तेणु राधाराणी इच्छा पूर्ण करने भगवान कृष्ण आदेश देले जमुना एवं सतशृंग को मर्त्यलोक को आसवाई गोवर्धन गोलोक वृंदावन नाम हूँ सतशृंग ये मर्त्य जगत रे तांकर नाम गोवर्धन बा गिरिराज गिरिश्रेष्ठ तेणु भगवान आदेश रे जमुना एवं सतशृंग ये मर्त्यलोक अवतरण कर तेबे गिरिराज गोवर्धन तांको गिरिराज बोली कहीं कहुचे ना सी एक विशालकाय पर्वत गिरिराज गिरी अर्थात पर्वत मानकर जे राजा आमे समस्त जानू जे हिमालय सबुठारु बड़ पर्वत किंतु गोवर्धन को एठारे गिरिराज बोली कहुचे जे कि हिमालय ठार मध्य विशालकाय तेणु गोवर्धन पर्वत बा सतशृंग जिते अवतरण कले सत्ययुग
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର जो विस्तार थिला लंब थिला 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर थिला गोवर्धन पर्वतंकर लंबा एवं चौड़ा थिला 60 किलोमीटर एवं गोवर्धन पर्वतंकर उच्चता थिला 24 किलोमीटर। विशाल काय पर्वत। तेणु प्रथमे ए गिरिराज पर्वत सतशृंग से मर्तलोकरे ए ब्रजभूमि अवतरण कर नथिले, ये शालमली द्वीप अवतरण करथिले। तेणु जो रही सप्त समुद्र नवद्वीप शालमली द्वीप प्रथमे सतशृंग अवतरण करथिले। द्रोणाचल पुत्र रूप द्रोणाचल पर्वतर पुत्र रूप अवतरण करथिले। एवं गोवर्धन पर्वत रे अनेक झरणा सब प्रवाहित होते, अनेक गुफा विभिन्न प्रकार वृक्षलता फल पुष्पर शोभित एवं सुंदर सुंदर तृण बा घास होता। उत्कृष्ट सुबासित तृणराशि चतुर्दिगरे गोवर्धन पर्वत माने गोवर्धन सौंदर्य विस्तार करते। तेबे जितेबाला गोवर्धन पर्वत शालमली द्वीप थिले सेतेबाला पुल्यस्त मुनि से वाराणसी जाइथिले शालमली द्वीप। मुनि माने साधारणतः भ्रमण करथांती। तेणु वाराणसी ए पुल्यस्त मुनि वाराणसी रोते सेतेबाला काशी रे। तेणु से शालमली द्वीप जाइथिले सेतेबाला एवं से जेतेबाला गोवर्धन पर्वत को दर्शन कले एते सुंदर पर्वत तेणु पुल्यस्त मुनि आकृष्ट हो गले गोवर्धन पर्वत को। तेणु आकृष्ट ही भाविले एते विशालकाय पर्वत एवं एते सब सुंदर वृक्षलता मान रही पर्वत उपरे, झरणा मान प्रवाहित होती, स्वच्छ जल प्रवाहित होती झरणा रे एवं सुंदर सुंदर तृणराशि व घास सब उत्पादित होची। गोवर्धन पर्वत उपरे अनेक गुफा मान रही। तेणु पुल्यस्त मुनि भाविले ये पर्वत को जदि वाराणसी नहीं जाती ताहले ये पर्वत उपरे बसी आमे तपस्या करते। तेणु यही कथा चिंता करी पुल्यस्त मुनि द्रोणाचल को कहले, गोवर्धन पिता द्रोणाचल को जे मु तुमर पुत्र गोवर्धन को साथी रे नहीं जावाई चाहूँगी वाराणसी, जोठारे मु गोवर्धन पर्वत उपरे बसी तपस्या करी। द्रोणाचल बहुत धर्म संकट रे पड़गले। से गोवर्धन को छाड़वा चाहू नथिले, किंतु पुल्यस्त मुनि तांको जाचना करुछंती गोवर्धन को तांको दबापे। आ जदि से पुल्यस्त मुनिकर इच्छा को पूर्ण न करती ताहले हुए तो मुनि क्रोधित ही तांको अभिशाप दे पारंती, ए भय मध्य रही। तेणु धर्म संकट रे पड़गले द्रोणाचल। एणे पुत्र प्रति मोह, तेणे मुनिकर क्रोध प्रति भय। जेपरी महाराज दशरथंकर अवस्था होता जिते विश्वामित्र मुनि
भगवान रामचंद्र को साथी नहीं जावाई इच्छा प्रकाश करते सेतेबेले जेपरी दशरथ महाराज अवस्था होता भगवान रामचंद्र को से गोटे मुहूर्त निज ठारू दूरे देवाई चाहू नथिले किंतु एणे विश्वामित्र मुनिंकर क्रोधित हबार भय रही तेणु एपरी परिस्थिति रे दशरथ महाराज कौन से निष्पत्ति नहीं न पारी से मूर्छित हो जाते ठीक से परी द्रोणाचल मूर्छित हो गल पुत्र मोहरे एवं किसी समय पर पुणी चेतना प्राप्त है से मुनि को प्रार्थना कले आपण आउ जहाँ चाहिए मु देवाई प्रस्तुत अच्छी किंतु ये गोवर्धन को मत मो ठारू जाचना करंतु ना किंतु पुलस्त मुनि स्थिर निश्चित थिले जे से गोवर्धन को ही साथी नहीं जीवे तेणु शेष द्रोणाचल बाध्य ही राजी हेले तेबे गोवर्धन से समय पुलस्त मुनि निकट में गोटे शर्त रखिले गोवर्धन पुलस्त मुनि को पचारे आपण मत किपरि नहीं जीवे मु एते विशालकाय पर्वत आपण मत एठारू वाराणसी किपरि नहीं जीवे सेतेबेले पुलस्त मुनि कहले जे मोर हाथ पापुली रे तुमको रखी मु आकाश रे उड़ी उड़ी तुमको नहीं जीवी वाराणसी जोग शक्ति बल तेणु जो गोवर्धन एक श्रवण कले जो जोग शक्ति बल पुलस्त मुनि हाथ पापुली रखी आकाश रे उड़ी उड़ी नहीं जीवे वाराणसी को सेतेबेले गोवर्धन कहले अच्छा ठीक अच्छे आपण जदि रास्ता रे केउठारे मते तले रखिदेवे भूमि रे ताहले मु सेठार आगु को बढ़ी पुलस्त मुनि कहले मोर तुमको तले रखा आवश्यकता नहीं मु आकाश रे उड़ी उड़ी तुमको वाराणसी जाए नहीं जीवी ठीक अच्छे मु तुम शर्त रे राजी हो शर्त रे राजी हो गल तापर पुलस्त मुनि निजर जोग शक्ति बल गोवर्धन को निज हाथ पापुल रखी आकाश मार्ग रे वाराणसी अभिमुखे यात्रा आरंभ कले तेणु शालमली द्वीपर जो वाराणसी अभिमुखे आसुले पुलस्त मुनि सेतेबेले से ब्रजमंडल उपर दे आसुले वृंदावन उपर दे उड़ी उड़ी आसुले तेणु ब्रजमंडल उपर दे जितेबाला आसुले सेतेबाला भगवान इच्छा रे पुलस्त मुनि अनुभव कले जे तांको लघु शंका जावाई पड़ो तेणु से आकाश रु तलू को ओह्लैले ब्रजमंडल एवं लघु शंका करने से जीवाई से गोवर्धन को रखीदे तले भूमि रे ब्रजमंडल तापर से नित्यकर्म शेष कर जो आसी पुणी गोवर्धन को उठेले गोवर्धन आ उठिले तेणु पुलस्त मुनि पचारे कारण से भूली जाइए शर्त कथा पुलस्त मुनि तेणु पुलस्त मुनि कहले जे तुम्हें उठुन कहीं गोवर्धन गोवर्धन कहले आपण कौन से शर्त को भूली गले मु कही आपण मत जो भूमि रे रखिए ताहले मु सेठार आ उठिबिनी पुलस्त मुनि क्रोधित हो गले कहले तू एक विशाल काय पर्वत बोली तोर बहुत गर्व हो अहंकार हो तेणु मो सहित तू धृष्टता आचरण धृष्टतापूर्ण आचरण कर तेणु मुझे अभिशाप दौचे आज ठारू प्रतिदिन
गोटे सोरिष बीज हिसाब से तू माटी तल को धसीजु। तेणु ये हूँ सत्ययुगर घटना। तेणु से दिन ठारू गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन गोटे सोरिष बीज हिसाब से माटी तल को धसी जाऊ, माटी तल को चली जाऊ। तेबे एठारे प्रश्न उठिब जे जदि गोवर्धन भगवान कृष्णଙ୍କର विस्तार रूप ताहले कृष्ण ठारू अभिन्न, ताहले गोवर्धन को पुलस्त मुनि अभिशाप देले किपरि एवं गोवर्धन से अभिशापर अभिशाप को नष्ट कहीं न करदेले। कारण भगवान चाहिए जेकोसी अभिशाप को नष्ट मध्य करें। किंतु ये सब घटना भगवान इच्छार संगठित होता, कृष्णकर इच्छार घटित होता। कारण ये सत्ययुगर घटना आ द्वापर युगर भगवान कृष्ण आविर्भूत हेबे, ये पूर्व घटना। तेणु गोवर्धन ये अभिशाप आसी ब्रजमंडल रहिले, तापरे कृष्ण आविर्भूत हेले। तेणु एते विशालकाय पर्वत जदिव भगवान कृष्ण को लीला करिवार किसी असुविधा नहीं, किंतु से गोपाल बालक एवं गाभी मान को नहीं गोवर्धन पर्वत उपर लीला करिवार अछि द्वापर युगे। तेणु एते विशालकाय पर्वत उपर भगवान से नहीं किपर लीला करेंगे। तेणु भगवान इच्छा रे गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे कमी कमी जाउथिले, तांकर उच्चता कमी कमी जाउथिले। उच्चता एवं दैर्घ्य विस्तार से परिमाण में कमी कमी जाउथिले, से माटी तल को चली जाउथिले। तेणु भगवान कृष्ण जेतेबेले आविर्भूत हेले सेतेबेले तांकर गोपाल बालक मान सहित क्रीड़ा करने पाई गोवर्धन उच्चता दैर्घ्य विस्तार ठीक उपयुक्त थिला। तेबे एबे जदि आमे वृंदावन जाऊ गोवर्धन पर्वत को देखू, बहुत कम गोवर्धन पर्वत रही, सब माटी तले रही। केवल गोवर्धन पर्वतर उपरी भाग केवल देखा जाउछि, आ सब माटी तले रही। एवं माटी तले गोवर्धन पर्वत थिबार प्रमाण मध्य रही। आमर सेठारे इस्कन रे गोटे आश्रम रही गोवर्धन रे, आमे जेतेबेले सेठी आश्रमर कार्य करूथुलु सेतेबेले माटी तले जलस्रोत केउठारे अछि आमे चाहूथुलु गोटे बोरिंग करिया पे। तेणु बॉम्बे दिल्ली रो आर्कियोलॉजिकल ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आम डाकी से परीक्षा करी आमको कहे केते माटी तले आम जलस्रोत पाइपर। से सब मेसीन धरी आसते, बड़ बड़ मेसीन धरी आसते एवं से आम आश्रमर सम्मुख भाग गेट पाखे जहाँकि गोवर्धन अति निकट से विद्युत तरंग प्रेषण कर जाना पाइले जे सेठे 18 मीटर तले पत्थरर स्तर आरंभ हो, से पत्थरर स्तर केते तलू जाइए से कहींपारे। तापर से गले पछपट को आम आश्रम पछपट को देखापी, पछपटे से देखिले जे 90 मीटर तले पुणी पत्थरर स्तर आरंभ हो, से पुणी केते तलू जाइए से कहींपारे।
तेणु से मना करदे जे एठी जलस्तर एठी बोरिंग हो पार आम जल पाइपर से पथर स्तर रही। तेरे जहाँ ये हूँ प्रमाण जे गोवर्धन पर्वत माटी तले रही। केवल आम बर्तमान जो गोवर्धन पर्वत देखुचे केवल अग्रभाग को दर्शन करुचे एवं धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत माटी तल को धसी धसी जाउछंती। समय आसीबो आउ गोवर्धन पर्वत दृष्टिगत हेबेन माटी संपूर्ण मिसीजिवे। तेणु तापर जो मैंने जन्मग्रहण करेंगे से हूँ तो विश्वास करेंगे से स्थान में एत विशालकाय पर्वत थिला। से माने कहे ये सब मनगढ़ा कहानी किंतु ये हूँ तथ्य। तेरे जहाँ हो से गोवर्धन पर्वत जे कि भगवान कृष्णंकर विस्तार रूप एवं कृष्णंकर लीलार सहायक से गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्णंकर सेवा करुछंती। तेबे ब्रजवासी माने कृष्ण समय कृष्ण जो आविर्भूत हेले सेतेबेले ब्रजवासी मानकर मध्य धारणा नथिला जे गोवर्धन पर्वत से स्वयं भगवान से मानकर ए धारणा मध्य नथिला। से माने गोवर्धन को एक साधारण पर्वत ज्ञान करुथिले एवं भगवान कृष्ण एक कथा जानी से इंद्र पूजा बंद करी गोवर्धन पूजा आरंभ करथिले। तेणु भगवान कृष्ण जणई देवाक चाहूले ब्रजवासी मानू जे ये गोवर्धन साधारण पर्वत नुहति। तेणु जिते गोवर्धन पूजा समय रे ब्रजवासी माने विभिन्न प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करी जितेबाला गोवर्धन को अर्पण कले सेतेबाला भगवान कृष्ण 7 वर्ष बालकर अभिनय करुछंती ब्रजवासी मान साथी रही एवं एक समय रे से निजको गोवर्धन पर्वत भाव प्रकट करुछंती। तेणु जो ब्रजवासी माने अर्पण करुले विभिन्न प्रकार व्यंजन गोवर्धन पर्वत उपरे गोवर्धन स्वयं प्रकट हो गल विशालकाय मूर्ति धारण कर जिते प्रकट हो गले सेतेबेले भगवान कृष्ण ब्रजवासी मान कहले जे देख तुमे माने एते वर्ष धरी इंद्रर पूजा करुथल इंद्र को एते सब द्रव्य अर्पण करुथल इंद्र केवे प्रत्यक्ष आसी तुम पूजा द्रव्य को ग्रहण करिछि। ब्रजवासी कहले ना केवे तो इंद्र आसबार आम देखिनु आमे पूजा करुथुलु सत किंतु इंद्र आसी प्रत्यक्ष भाव में ग्रहण करवा आम पूजा आम केवे देखिनु। तापर भगवान कृष्ण कहले देख तुम्हें प्रथम करी गिरिराज गोवर्धन पूजा आरंभ कल प्रथम वर्ष आउ गिरिराज तुम पूजा ग्रहण करने स्वयं प्रकट हो समस्ते स्वचक्षुरे देखुं गिरिराज गोवर्धन को। तेणु तांकर विश्वास है हाँ प्रकृत गिरिराज प्रकट होते गोवर्धन कौन कले ना निजर हस्त को विस्तार कले तांकर हाथ लंबी आसला गोवर्धन पर्वत उपर छिड़ा होते हाथ लंबी आसला एवं जेते सब व्यंजन सब प्रस्तुत होता गिरिराज को अर्पण करा गोवर्धन पूजा समय रे से समस्त पात्र निज हाथ रे से भक्षण करने को आरंभ कले सब द्रव्य एवं गोटे मुहूर्त भितर सबू पात्र खाली हो गला जेते सब द्रव्य सब अर्पण करा
तापरे गोवर्धन कहते जे आउ आण आर आण। तो ब्रजवासी मैंने सब दौड़े घर को जहाँ कि सब बाकी थिला घर छाड़ी देते। अनेक समय आम ठाकुर पूजा किसी बाहर करके आनी था बाकी सब आमर पात्र थाए घरे। तेणु ब्रजवासी मैंने जहाँ सब घरे थिला पात्र सब धरिकी आस पुणी अर्पण कले गोवर्धन को। पुणी गोवर्धन को अर्पण करने समय गोवर्धन पुणी गोटे मुहूर्त सब शेष करदे सब पात्र खाली। तापरे पुणी कहते आउ आण आउ ब्रजवासी मान पाखे आउ किसी ना दवापे। तेणु बलराम थिले से बुद्धि बाहर कले से गोटे तुलसी पत्र आनी रखिदेले कहले गिरिराज बाबा आउ आम पाखे किसी ना दवापे ये तुलसी पत्र संतुष्ट हूँ। तेणु गिरिराज तुलसी पत्र ग्रहण कर संतुष्ट है। तापर से सब ब्रजवासी मान को वरदान देले गिरिराज गोवर्धन जो माने मोर पूजा करेंगे तांकर मनोवांछा सब पूर्ण हो। जो माने पूजा न करेंगे से मु सर्प रूप बा अन्य प्राणी रूप दंशन करी। तेणु निजे कृष्ण ब्रजवासी मान धरी गोवर्धन परिक्रमा प्रथम करी आरंभ कले। से दिन ठार ब्रजवासी मान विश्वास जे गोवर्धन साधारण पर्वत नुहति स्वयं भगवान। एवं ब्रजवासी मान जिते सब सुविधा असुविधा विपद जहाँ थिले से विश्वास जे थरे गोवर्धन परिक्रमा करदेले तांकर इच्छा पूर्ण हो एवं इच्छा पूर्ण होउछि। तेणु बर्तमान लक्ष लक्ष लोक आसुच्चंती गोवर्धन परिक्रमा करने सब कामना पूर्ण करने। तेणु जड़े जदि भौतिक कामना नहीं जाऊँगी गोवर्धन परिक्रमा करुच्ची तार कामना पूर्ण हम। आउ जड़े जदि भक्ति जाऊँगी गोवर्धन परिक्रमा करुच्ची तेणु सी भक्ति प्राप्त हो पार किंतु भक्ति कामना करुवा लोक बहुत कम। तो जहा हो तेणु गोपीगण कहते हरिदास वर्ज्य। तेणु ये तो गोवर्धन भगवत स्वरूप से प्रदर्शन कर समस्त कामना पूर्ण कर भक्त स्वरूप कथा वर्तमान गोपी मान कहते हरिदास वर्य जे ये गोवर्धन किपरि भाव भगवान सेवा कर परम भक्त मध्य यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। तेणु कृष्ण एवं बलराम जितेबाला गाभी मान धरी गोपाल बालक मान सह गोवर्धन पर्वत उपर को जाती गोचारण करने सेतेबाला कृष्ण बलराम चरण स्पर्श प्राप्त गोवर्धन पर्वतर प्रेम विकार उत्पन्न हो जाए। स्पर्श प्रमोद शरीर जपरी सिहरण खेली जाए कृष्ण बलराम चरण स्पर्श प्राप्त है। तेणु हृदय जो प्रेम भाव उद्रेक हुए गोवर्धन बहुत आनंद प्रेमानंद अनुभव करती। तेणु प्रेमर सात्विक विकार स्वरूप जपरी शरीर घर्माक्त हवा झाल बाहर लोम टांकुरी उठा ये सब लक्षण प्रेमर सात्विक लक्षण मान सब प्रकाश पाए। तेणु गोवर्धन पर्वत कृष्ण बलराम चरण स्पर्श प्राप्त है शरीर घर्माक्त हो जाऊँ।
तेणु से घर्माक्त हवार दृश्य किपरि परिदृष्ट होउछि ना गोवर्धन पर्वत उपर जेते सब पत्थर खंड रही से पत्थर खंड सब कोमल हो जाउछन्ति तरलिबा को आरंभ करछन्ति एवं प्रस्तर खंड जेतेबेले तरली जाए सेतेबेले कृष्ण बलरामकर चरण चिन्ह अंकित हो जाए से प्रस्तर तेणु कृष्ण बलरामकर चरण चिन्ह को निजर बक्ष देश रे धारण करने पाई गोवर्धन कार प्रस्तर खंड तरली जाउछि एवं शरीर रे रोमांच उत्पन्न होउछि अर्थात गोवर्धन पर्वत उपर जेते सब तृणराशि रही सी जेपरी गोवर्धन के शरीर में रोमांच उत्पन्न होउछि एवं गोवर्धन पर्वत कृष्ण चक्षुरु लोतक आनंदाश्रु वर्षण करुछन्ति ये हूँ प्रेमर एक लक्षण जे शरीर घर्माक्त हवा लोम टांकुरी उठिबा चक्षुरु लोतकर धारा प्रवाहित तेणु गोवर्धन का चक्षुरु लोतकर धारा किपरि प्रवाहित होउछि सब झरणा मान बाहरी गोवर्धन का शरीर जो झरणा मान सब बाहरी से जेपरी गोवर्धन लोतक वर्षण करुछन्ति आनंदाश्रु वर्षण करुछन्ति तेणु यहीपरि भाव में कृष्ण बलरामकर स्पर्श प्राप्त ही गोवर्धन का शरीर में एपरी प्रतिक्रिया देखा जाउछि तेबे भगवान कृष्णकर जो चरण चिन्ह अंकित होउछि तेणु किपरि जने जानिब ये भगवान कृष्णकर चरण चिन्ह आमे चरण चिन्ह कथा आगुरी मध्य आलोचना करिछे जे अनेक गोप बालक रही तेणु ता भीतर कृष्णकर चरण चिन्ह बोले किपरि जने जानिपर कोटा कृष्णकर चरण चिन्ह कोटा बलराम का चरण चिन्ह तेणु भगवान चरण रे किसी चिन्ह रही था जहाँकि अन्य गोप बालक मान निकट में न था चरण रे न था तेणु पद्म पुराण रे कहुई भगवान कृष्णकर चरण रे 15टी चिन्ह रही दक्षिण चरण रे 8टी चिन्ह एवं वाम चरण रे 7टी चिन्ह तेणु जो 8टी चिन्ह रही भगवान कृष्णकर दक्षिण चरण रे से हूँ ध्वज पताका तापरे वज्र कमल पुष्प अंकुश अंकुश हाथी को जो अंकुश मारती से अंकुश चिन्ह अंकुश चिन्ह रही जब चिन्ह स्वस्तिक चिन्ह ऊर्ध्व रेखा एवं अष्टकोण ये 8टी चिन्ह कृष्णकर दक्षिण चरण रे रही था एवं 7टी चिन्ह तंकर वाम चरण रही था इंद्रधनु त्रिकोण कलश अर्धचंद्र आकाश मत्स्य एवं गाभीर खुरा चिन्ह ये 7टी चिन्ह भगवान वाम चरण रही था तेबे 8, 7, 15टी चिन्ह आउ गोटे चिन्ह बेले बेले परिदृष्ट हुए ता हूँ जंबू फलर चिन्ह तेबे ये हूँ पद्म पुराण उक्ति तेबे रूप चिंतामणि ग्रंथ रे आउ किछि अधिक चिन्ह कथा कहुई जेपरी यही 8टी चिन्ह सहित रूप चिंतामणि रे कहुई आउ 3टी चिन्ह कृष्णकर दक्षिण चरण रे अधिक था सी हूँ चक्र छत्र एवं जंबू फल
ବାମ ଚରଣରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଥାଏ ଚିହ୍ନ, ସେ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ତେବେ এই ଚିହ୍ନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନ ବୋଲି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ 2ଟା 3ଟା 5ଟା ଏଭଳି ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ସବୁ ନଥାଏ। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଏସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ମାନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। ଆଉ ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ତଥାକଥିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଦେଖିବେ ଏ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମାନିବେ ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି। କେବଳ କହିଦେଲେ କେହି ଭଗବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, ବା କେହି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତିନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ସବୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ପାଦରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କେବଳ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କେହି କହିଦେଲା ଇଏ ଭଗବାନ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସେ ପୁଲକିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲକିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଲକିତ ହେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନଂ ତନୋତି, ସେ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଯେପରି ଆମର ଗୃହକୁ ଯଦି କେହି ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅତିଥିଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଗୃହରେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଭୀମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଆଦର ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ନା ପାନୀୟ ସୁଯବସ କନ୍ଦର କନ୍ଦମୂଳେ। ଯେପରି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେଇଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ଏ ହେଉଛି ଅତିଥି ସତ୍କାରର ନିୟମ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଏବଂ ଗାଭୀମାନଙ୍କ ସହ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ତାଙ୍କର କିପରି ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ୍ୟ ଜଳ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଝରଣାର ଯେଉଁ ଜଳ ବହି ଆସୁଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ, ସେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୌତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଜଳ, ସୁବାସିତ ଜଳ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଜଳ। ଏ ହେଉଛି ଜଳର ଲକ୍ଷଣ। ଜଳ ନିର୍ମଳ, ଶୀତଳ ଏବଂ ସୁବାସିତ। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏପରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏବଂ ଗୋପାଳ ବାଳକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାନୀୟ ରୂପରେ ମଧୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି।
आम्र रस आंब रस मध्य अर्पण करुछन्ति एवं पिल्लू रस मध्य अर्पण करुछन्ति। पिल्लू आपण मैंने जान नथिबे ये केवल वृंदावन रे मिले। ए पिल्लू फल ये केवल वृंदावन रे मिले। तेणु से पिल्लू फलर रस गोवर्धन अर्पण करुछन्ति कृष्ण बलराम पानीय रूप में। ता सहित सुजबस गोवर्धन पर्वत पर जते सब तृण सुंदर सुंदर घन तृण द्वारा गोवर्धन पर्वत आच्छादित होती। तेणु से तृण को गाभी मानकर चरवाई गोवर्धन अर्पण करुछन्ति। से तृण सब अत्यंत सुबासित स्वादिष्ट तृण। तेणु गाभी माने आनंद रे भोजन करते गोवर्धन पर्वत पर घास चरी था। तेणु से घास खाइबा द्वारा से माने अधिक एवं स्वादिष्ट दुग्ध प्रदान करते। से गोवर्धन का नाम गोवर्धन जे गाभी मान को वर्धन करते वृद्धि प्राप्त करे एपरी भाव। पानी सुजबस कंदर कंदमूल एवं गोवर्धन पर्वत पर अनेक गुंफा मान रही। तेणु खरा वर्षा शीतरु रक्षा पाइबापी कृष्ण बलराम गोपाल बालक माने से गुंफार आश्रय ग्रहण करते। तेणु गोवर्धन तांकु विश्राम करने स्थान दौरान गुंफा अर्पण करुछन्ति एवं बसियापाई गोवर्धन पर्वत उपर सब प्रस्तर खंड मान रही। तेणु कृष्ण बलराम ता उपर उपवेशन करते। गोपाल बालक मान उपवेशन करते। एवं गोवर्धन पर्वत अनेक पुष्प राशि द्वारा शोभित। तेणु कृष्ण बलराम एवं गोपाल बालक माने विभिन्न पुष्प चयन करी से माने निजर मस्तक एवं शरीर रे विभिन्न स्थान रे माला करी से माने पिंधि थांती। एवं ता सहित से माने विभिन्न प्रकार गोवर्धन पर्वत रे विभिन्न प्रकार पत्थर मिले विभिन्न रंगर पत्थर। से पत्थर को घसी से माने सब विभिन्न रंग प्रस्तुत करी निज शरीर को सजाई था सब विभिन्न रंग चित्र विचित्र करते शरीर। तेणु यहीपरि भाव में गोवर्धन से सब तांकर सेवा करुछन्ति। आउ कौन दौरान खाइबापी कंदर कंदमूले। तेणु विभिन्न प्रकार कंदमूल एवं अनेक प्रकार मूल सब गोवर्धन पर्वत उपर उपलब्ध। तेणु गोपाल बालक एवं कृष्ण बलराम से माने कंदमूल भक्षण करते फल फल आदि भक्षण करते। तेणु यहीपरि भाव में गोवर्धन तांकर अतिथि सत्कार करते। गाभी माने तृण प्राप्त होती एवं सुंदर स्वादिष्ट जलपान करते। एपरि भाव में गोवर्धन कृष्ण बलराम एवं तांकर सखा मानकर एवं गाभी मानकर समस्त सेवा करते। तेणु अनेक समय आम देखू जे आम भगवान पूजा करथाउ किंतु तांकर भक्त मान को आम सम्मान प्रदर्शन करूँ। आम भावु जे मु तो भगवान पूजा करुँच तेणु मोर आउ क्या सम्मान प्रदर्शन करने आवश्यक नहीं बा कहार सेवा करने आवश्यक नहीं। किंतु प्रकृत आम जदि भगवान को भल पाइबा ताहले तांकर भक्त मान को आम भल पाइबा। आम यदि भगवान सेवा करुचे तांकर भक्त मान सेवा करने आवश्यक। भक्त मान सेवा कले भगवान प्रसन्न है।
जदि कृष्ण बलराम जाइछन्ति तांकर गोपाल बालक मानकु नहीं गोवर्धन पर्वत उपरकू आ गोवर्धन केवल कृष्ण बलराम सेवा करते गोपाल बालक आ गाभी मान सेवा कर न ताले कृष्ण बलराम खुशी था गोवर्धन उपर तेणु भगवान केतबेले एकाकी नहांती सदाबले भक्त मान सहित रही तेणु भगवान सहित भक्त मानकर मध्य आमे सेवा करवा दरकार तांको सम्मान प्रदर्शन करवा आवश्यक तेणु गोपीगण कहते जे गोवर्धन जे भगवान सेवा करुछन्ति तेणु भगवान भक्त आमे जदि तांकर शरणागत हवा तांकर कृपा प्रार्थना करिवा ताले गोवर्धन पर्वत कृष्ण बलराम इच्छा पूर्ण करुछन्ति तांक गोपाल बालक एवं गाभीमान इच्छा पूर्ण करुछन्ति तांकर सेवा करी तेणु गोवर्धन पर्वत निश्चित भाव में आमर इच्छा को मध्य पूर्ण करेंगे तेणु गोपी मान इच्छा कौन ना से माने कृष्ण सहित मिलित तेणु यही इच्छा करी से माने गोवर्धन पर्वतंकर गुणगान कर कृपा भिक्षा कर शरणागत होती भक्त भाव तेणु प्रकृत जो माने कृष्णकर कृपा प्रार्थी कृष्णकर कृपा प्राप्त होगापी चाहते से कृष्णकर भक्तर कृपा प्राप्त हवा दरकार गुरु कर कृपा प्राप्त हवा दरकार गोवर्धन कृपा प्राप्त हवा दरकार जे हरिदास वर्ज्य ताहले आम कृष्णकर कृपा आम सहज तापर गोपीगण कहते गा गोपकैर अनुवन नयतोरुदार गा गोपकैर अनुवन नयतोरुदार वेणु स्वनै कलपदै स्तनुभृत्सु सख्य अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरुणं निर्योगोपासकृतला क्षणयोर्विचित्रम् तेणु कृष्ण बलराम जितेबाला जाउछन्ति गोचारण करने गोपाल बालक मान से माने गाभी मान को आगे रखी गोटे वन रु अन्य वन को से माने यात्रा करछन्ति तेणु गोपीगण भावुछन्ति जे कृष्ण बलराम बर्तमान गोवर्धन निकट को आसछन्ति तेणु यही समय आम सहित मिलित हवा आवश्यक ता नहले से तो दूर स्थान को वन मध्य चलीजे एक कथा चिंता करी से माने कहते कृष्ण बलराम गोपाल बालक मान गोटे वन रु अन्य वन को यात्रा करुछन्ति एवं से समय कृष्ण तांकर बंशी वादन कर सुंदर ध्वनि प्रसारित करुछन्ति एवं यही बंशी ध्वनिर प्रभाव रे अस्पंदन गतिमतां पुलकस्तरुणाम जे जो माने गमनशील गतिमताम जो माने पादरे गमन करि पारंती से माने कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण करी तांकर कौन प्रतिक्रिया होची जो माने गमनशील से माने स्थिर हो जाउछन निष्पन्द हो जाउछन एवं जो माने स्थिर जंगम अर्थात वृक्षगण से माने कौन होचंदी पुलकस्तरुण से माने जीवित व्यक्ति पर पुलकित होचंदी जो माने जीवित से माने निष्पन्द हो जाउछंदी एवं वृक्ष माने से माने कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण करी पुलकित होचंदी जीवित चलनशील व्यक्ति पर आचरण करछंदी
तेणु बंशीध्वनि प्रभाव में किपरि विपरीत प्रतिक्रिया देखा जीव मान हृदय निरोगोपास कृत लक्षण योर विचित्र एवं कृष्ण बलराम कौन करछन्ति ना गो दहन समय रे बस्सा मान को बांधे जो रस्सी व्यवहार करा जाए ए कृष्ण बलराम से रस्सी हाथ में धरी तार अर्थ ये वन मध्य गोदहन कर दुग्धपान करुवे तेणु से जो रस्सी बस्सा बांधे व्यवहार करा जाए गोदहन समय रे तार गोटे पार्श्व से माने मुक्ता सब खचित होता है से रस्सी एवं किसी पुष्प मध्य खचित होता है दुई पार्श्व मुक्ता आउ पुष्प तेणु भगवान कृष्ण बलराम केतले हाथ में धरी था आउ केतेबेले तांकर पगड़ी रे गुड़े दियंती से रस्सी जहाँकि संकेत दिए जे एमाने होचंती गोपाल बालक ये गोपाल बालक मानकर ये गोटे चिन्ह जे बस्सा बांधिबार जो रस्सी गोदहन करने समय रस्सी को से माने पगड़ी रे बांधि था केतले हाथ में धरी था केतले पगड़ी रे बांधि था तेणु एपरि भाव एवं विधा भगवत जा वृंदावनचारिण वर्णयंत मिथ गोप्त क्रीड़ा स्तन्मयता तेणु यहीपरि भाव श्री सुखदेव गोस्वामी कहते वर्तमान महाराज परीक्षित को जे यहीपरि भाव भगवान श्रीकृष्ण जे वृंदावन रे विहार करुछन्ति वृंदावनचारी वृंदावन रे विहार करुछन्ति गोपाल बालक मानक सह तांकर ए लीला को गोपी माने परस्पर मध्य वर्णना करी तन्मयतां जजु से माने पूर्ण प्राण रे कृष्णमय हो गले गोपीगण कारण से मानकर मन कृष्ण निकट में रही जदिव से माने गृह रे थिले तांकर शरीर रही गृह रे किंतु मन थिला कृष्ण निकट में तेणु कृष्ण किपरि वन रे विचरण करुछन्ति से किपरि लीला विलास करुछन्ति से किपरि वंशीध्वनि करुछन्ति वंशीध्वनि कौन कौन प्रतिक्रिया देखा जाउछि वृंदावन रे ए सबु स्मरण करी करी से जपरि कृष्णमय हो जाइछन्ति गोपीगण तन्मयतांग ये हूँ कृष्ण चेतना कृष्णकर स्मरण करवा सब समय ये हूँ कृष्ण चेतना अर्थात कृष्णकर चेतना रे रहिबा कृष्णकर चिंता करवा से भगवत गीता रे भगवान कृष्ण बारंबार कहते मन मना मत मना मन मना मन मना भव मद भक्त मद्याजी मांग नमस्कुरु मामेव शशि सत्यंते प्रतिजान्य प्रियोस तेणु भगवान कृष्ण कहते अर्जुन को हे अर्जुन तुम्हारा मन को तुम्हें मत अर्पण कर दियो तार अर्थ आम यदि सब समय कृष्णकर चिंता करवा ताहले मन आपे आपे अर्पित हो गला कृष्ण आम जो अन्य चिंता करुचे कृष्ण की चिंता न करी घर चिंता करुचे परिवार चिंता करुचे बा अन्य भोगर चिंता करुचे से स्थल रे मन कृष्ण अर्पित हो पार बा जड़े कृष्ण चेतना रे रही पार आम जदि कृष्ण चिंता करवा ताहले आम कृष्ण चेतना रे रही तेणु मन को ए भौतिक चिंतारू काढ़ी आनी आम कृष्ण चिंतार लगे
से हूँ कृष्ण चैतन्य। तेणु गोपीगण होती तार प्रकृष्ट उदाहरण। तेणु चैतन्य महाप्रभु जो कही जे ब्रजबधु वर्गेण जा कल्पिता, ब्रजबधुगण जो मार्गर कल्पना कर कृष्णकर उपासना मार्ग, से मार्ग आमर अनुकरणीय। से शिक्षा दौरान निज आचरण द्वारा से किपरि तन्मयता को प्राप्त होते, कृष्णमय होते, कृष्णकर चिंतार सब समय रोते। शरीर गोटे स्थान था किंतु मन कृष्ण निकट। ये हूँ प्रकृत कृष्ण चैतन्य। तेणु एथर आम शिक्षा लाभ करवा आवश्यक जे आम किपरि आमर समय को कृष्णकर चिंतार स्मरण विनियोग कर, ताहले आमर ये शरीर बंधन रही, आम शरीर बंधनर ऊर्ध्व को चली जावा एवं संसार बंधन रु सबुदिन मुक्त हो। तेणु कृष्ण से बारंबार कहते मनमना भव, तुम्हारा मन को मत अर्पण कर दियो, मोर चिंता कर, मोर भक्त हो, मोर पूजा कर, मत प्रेम पूर्वक प्रणाम कर। तेणु भगवान कर नाम कीर्तन करवा, भगवान कर कथा श्रवण करवा, भगवान कर लीला स्मरण करवा, ये सब कृष्ण चेतनार अंश। आम एते निजर मन को नियोजित करवा सेते अधिक आम कृष्णकर निकटतर, सेते आमर चेतना शुद्ध हम, ताहले आम भगवान कृष्ण को प्राप्त हो पार। हरे कृष्ण।